नमस्कार दोस्तों, आज हम ज्वालामुखी वोल्केनो के बारे में अध्ययन करेंगे। ज्वालामुखी से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं। आइए उसके बारे में हम अध्ययन करें। ज्वालामुखी दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी कि ज्वाला और मुखी। ऐसा मुख जिससे हमेशा अग्नि निकलती रहती है। पृथ्वी की सतह पर स्थित ऐसे पहाड़ जिनके अंदर से गर्म लावा, गैस, भस्म आदि बाहर आते हों, ज्वालामुखी कहलाते हैं। ज्वालामुखी का संबंध प्लेट विवर्तनिकी से होता है। ज्वालामुखी प्लेटों की सीमाओं के सहारे पाए जाते हैं। भू आकृति विज्ञान में ज्वालामुखी को आकस्मिक घटना के रूप में देखा जाता है। आइए इस ज्वालामुखी पर्वत के चित्र से हम अध्ययन करें। यह जो है आपका शंकु पहाड़ है, ज्वालामुखी पहाड़ है। इसको हम शंकु बोलते हैं, यानी कि कोन। पृथ्वी के अंदर जो द्रव पदार्थ होता है उसको हम मैग्मा कहते हैं। जब यह मैग्मा ज्वालामुखी उद्गार के समय बाहर आता है और धरातल पे आके जम जाता है तो हम इसको लावा कहते हैं। जब ये पृथ्वी के अंदर होता है तरल पदार्थ में तो मैग्मा कहलाता है, और यही मैग्मा जब पृथ्वी पर बाहर आ जाता है तो इसको लावा कहते हैं। ज्वालामुखी के मुख पर छिद्र होता है। यह जब बड़ा होता है तो इसको हम क्रेटर कहते हैं, ज्वालामुखी क्रेटर। जब यही क्रेटर बड़े कल्डेरा में बड़े रूप में हो जाता है तो उसको हम कल्डेरा कहते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट के समय बहुत सारी गैस, जल वाष्प, धुआं, राख आदि निकलते हैं। प्रमुख गैसें जो कि हैं सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड आदि निकलते हैं। जल वाष्प भी 80 से 90% निकलती है। आइए ज्वालामुखी से बनने वाली आकृतियां देखें। जब लावा या मैग्मा कहीं चट्टानों के अंदर जा कर के जम जाता है तो वो कई रूपों में या कई आकृतियां बनाता है। आइए वो आकृतियां देखें। बैथोलिथ। बैथोलिथ ज्वालामुखी जमाव से निर्मित आंतरिक रूपों में जब स्थलों में जम जाता है और गुम्मद वाला रूप ले लेता है तो इसको बैथोलिथ कहते हैं। फैकोलिथ। जब मैग्मा ऊपर उठकर दो क्षैतिज चट्टानी संस्तरों के बीच में गुम्मद आकृति में जमा होता है तो इसको लैकोलिथ कहते हैं। लैपोलिथ। लैप से आप समझ लीजिए, लैप होता है गोद, यानी कि गोद वाला आकार, या तस्तरीनुमा, यह भी समझ सकते हैं। जब मैग्मा तस्तरीनुमा आकार ग्रहण कर लेता है तो इसको लैपोलिथ कहते हैं। फैकोलिथ। फैकोलिथ पातालीय आग्नेय चट्टानें होती हैं जो लहरदार वलित चट्टानों वाले इलाकों में मैग्मा के ऊपर उठने व संस्तरों के बीच में जम जाने से बनती हैं। सिल। सिल आप सबने अपने घर में देखा होगा, सिलबट्टा होता है जिसमें मसाला पीसा जाता है। ये पतले पतले चट्टानों के ही रूप होते हैं। तो ये मैग्मा आकर के समानांतर परतों में फैलता है तो इसको हम सिल कहते हैं। डाइक। जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में आकर के जमता है तो इसको डाइक कहा जाता है। आइए यहाँ पर ज्वालामुखी के प्रकार देखते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी। जब कोई ज्वालामुखी वर्तमान में फट रहा हो या जल्दी ही फटने की जिसकी आशंका हो, उसमें से धुआं, गैस, लावा आदि निकल रहा हो, उसको सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है। विश्व में लगभग 500 ज्वालामुखी ऐसे हैं जिसमें एटना, मोना लोआ, कोटापैक्सी आदि हैं। प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त का अर्थ सोते हुए से होता है। इस ज्वालामुखी में उद्गार के पश्चात पुनः उद्गार की संभावना नहीं रहती है। इसमें विसुवियस और फ्यूजियामा होता है। मृत या शांत ज्वालामुखी। जिस ज्वालामुखी में भविष्य में कोई भी उद्गार की संभावना नहीं होती उसे शांत ज्वालामुखी कहते हैं, जैसे किलीमंजारो और कोह सुल्तान। ज्वालामुखी जब शांत हो जाता है और उसमें कोई उद्गार नहीं होता तो उसका जो क्रेटर होता है उसमें पानी भर जाता है। तो वो पानी भरने से कुछ झीलों का निर्माण हो गया है।
जिसमें सबसे बड़ी विश्व की ज्वालामुखी झील जो है वो तोबा झील है इंडोनेशिया में, और भारत में लोनार झील। आइए यहाँ पर प्रमुख कुछ ज्वालामुखी देखते हैं। माउंट एटना यह सिसिली द्वीप में है, सक्रिय ज्वालामुखी है। स्ट्राम्बोली इटली में है, सक्रिय ज्वालामुखी। वेसुवियस इटली में प्रसुप्त ज्वालामुखी है। मोना लोआ हवाई द्वीप में है, यह सक्रिय ज्वालामुखी है। किलामू हवाई द्वीप में है, सक्रिय ज्वालामुखी। माउंट एल्बस रूस में है, प्रसुप्त ज्वालामुखी। माउंट रेनियर वॉशिंगटन में है, सक्रिय ज्वालामुखी। माउंट सिडली अंटार्कटिका में है, यह शांत ज्वालामुखी है। माउंट कैमरून यह कैमरून में है, सक्रिय ज्वालामुखी है। फ्यूजियामा यह जापान का सक्रिय ज्वालामुखी है। देवबंद और कोह सुल्तान ये दोनों ईरान में है और शांत ज्वालामुखी हैं। एकांकुआ यह एंडीज पर्वत पर है और सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है, सक्रिय ज्वालामुखी। ओजोस डेल सलादो यह चिली में है और सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट पोपा म्यांमार में है, शांत ज्वालामुखी है। बैरन ज्वालामुखी जो है भारत में है और सक्रिय ज्वालामुखी है। नारकोंडम यह भी भारत का ज्वालामुखी है। आइए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। ज्वालामुखी बम यह बड़े बड़े टुकड़ों को कहते हैं जो ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलते हैं। जब ज्वालामुखी बम का आकार त्रिकोण के समान होता है तो उसे ब्रेसिया कहते हैं। लैपली वे टुकड़े होते हैं जो मटर के दाने के समान होते हैं। ज्वालामुखी के उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। जब मैग्मा धरातल पर आ जाता है तो उसको लावा कहते हैं। बैथोलिथ ज्वालामुखी लावा के जमाव से निर्मित आंतरिक स्थल रूप होता है। जो मैग्मा गुम्मद के आकार का जमा हो जाता है बैथोलिथ कहलाता है। फैकोलिथ यह आग्नेय चट्टान जो लहरदार वाले चट्टानों वाले इलाकों में मैग्मा के ऊपर उठने व संस्तरों के बीच में जम जाने से बनती है। डाइक जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जमता है तो उसे डाइक कहते हैं। सिल जब समानांतर परतों में फैलता है तो उसको सिल कहते हैं। जब मैग्मा ऊपर उठकर दो क्षैतिज चट्टानों के बीच में गुम्मदाकार आकृति में जमा होता है तो लैकोलिथ कहलाता है। और जब तस्तरीनुमा आकार ग्रहण कर लेता है तो उसे लैपोलिथ कहते हैं। यह दक्षिणी अफ्रीका में बहुत पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। सर्कल ऑफ फायर या अग्निवलय प्रशांत परिमेखला को कहते हैं। इसमें बोलीविया, चिली, इक्वाडोर, पेरू, कोस्टारिका, मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, रूस, जापान, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका आदि देश आते हैं। पेंट पॉट ज्वालामुखी क्षेत्रों का एक छिद्र जिससे गर्म और गहरे रंग का कीचड़ निकलता है उसको पेंट पॉट कहते हैं। विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी नवीन मोरदार पर्वत पर पाए जाते हैं। टफ एक प्रकार की चट्टान होती है जो ज्वालामुखी की राख से बनती है। सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी इंडोनेशिया देश में है और यहाँ लगभग 121 ज्वालामुखी है। यह चित्र रिंग ऑफ फायर का है। यह प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर के चारों तरफ जो एरिया है यहाँ पे सबसे ज्यादा ज्वालामुखी पाए जाते हैं। आइए इससे संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर करते हैं। वैली ऑफ स्मोक कहाँ है? यह अलास्का में है। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहाँ पर है? स्ट्राम्बोली जो ज्वालामुखी है यह इटली में है। सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? यह इक्वाडोर में है। इनमें से कौन सा शांत ज्वालामुखी है? यह किलिमंजारो है। भारत में कौन सा ज्वालामुखी है? बैरन। किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होता रहता है? यह सक्रिय ज्वालामुखी। लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? यह प्रसुप्त ज्वालामुखी कहलाता है। ज्वालामुखी में जलवाष्प के अलावा कौन सी गैसें होती हैं? यह कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड होती है। कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? सर्क। सर्किल ऑफ फायर किसे कहा जाता है? यह प्रशांत परिमेखला को कहते हैं। शांत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में है? यह तंजानिया में है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें मोना लोआ इटली यह सुमेलित नहीं है।
कौन सी ज्वालामुखी झील है? यह तौबा झील है, इंडोनेशिया में। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ पर है? यह अंटार्कटिका में है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहते हैं? यह स्ट्राम्बोली है, जो कि इटली में है। ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं? क्रेटर। ज्वालामुखी से निकलने वाला मैग्मा धरातल पर पहुंच के जब जम जाता है तो उसको लावा कहते हैं। विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? यह नवीन मोरदार पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। लैकोलिथ का संबंध किससे है? यह ज्वालामुखी से संबंधित है। जापान में कौन सा ज्वालामुखी है? यह फ्यूजियामा है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब